हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज इतिहास विभाग से। आज मैं सेमेस्टर 5 का जो आपका पेपर है TSC2, उनमें जो महिलाओं की चर्चा की गई है उन्हीं में से आज फिर एक महिला क्रांतिकारी की चर्चा मैं करने जा रही हूँ। आज की जो महिला क्रांतिकारी हैं वह बीना दास सरला देवी के समकक्ष ही रही हैं और उनसे किसी भी प्रकार से कम नहीं रही हैं। आज की जो महिला हैं, महिला क्रांतिकारी हैं, उन्होंने 21 वर्ष के उम्र में ही अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। वो महिला क्रांतिकारी का नाम है प्रीति लता वेड्डर। प्रीति लता वेड्डर का जन्म 5 मई 1911 ईस्वी को पूर्वी भारत यानी कि अभी जो बांग्लादेश है उसमें चटगांव में हुआ था। उनके पिता नगरपालिका में क्लर्क थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मगर प्रीति लता शुरू से ही काफ़ी मेधावी छात्रा रही थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और ढाका के ईडन इंटरमीडिएट कॉलेज में दाखिला लिया और ढाका में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा जो उत्तीर्ण की उसमें वे संपूर्ण ढाका में 5वें स्थान पे रही थी। शुरू से ही वह क्रांतिकारियों के बारे में सुनती आई थी और उनका मन भी कहीं न कहीं भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उबलता रहता था। इसी बीच आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रीति लता वेड्डर दर्शन शास्त्र में स्नातक करने के लिए बैथ्यून कॉलेज कलकत्ता पहुंची। बैथ्यून कॉलेज से ही उनका राजनीतिक सफ़र भी शुरू हुआ और इसमें वह क्रांतिकारियों के साथ सहयोग करती आई। क्रांतिकारियों की सभाओं में जाती, वहाँ शिरकत करती, भाषण देती, जिसके कारण उनकी स्नातक की डिग्री ब्रिटिश हुकूमत ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को यह निर्देश दिया कि इन्हें स्नातक की डिग्री न दी जाए, क्योंकि इसका प्रमुख कारण उनकी क्रांतिकारियों के साथ संलिप्तता बताई गई थी। इसके बाद वो वहाँ से उन्हें स्नातक की डिग्री तो नहीं मिली। इसके बाद वो वापस अपने गांव चली आई और गांव आने के बाद उन्होंने एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में नौकरी करी और अपना जीवन यापन करने लगी। लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में अभी भी वह लगी हुई थी। इसी बीच उनकी मुलाकात सूर्यसेन से हुई। सूर्यसेन उस समय के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। सूर्यसेन सिंह ने 1930 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। यद्यपि उस ग्रुप में सिर्फ पुरुषों को आने की अनुमति थी, महिलाओं के आने की सख्त पाबंदी थी, लेकिन जो प्रीति लता वेड्डर के जो मन में क्रांति की चिंगारी, देश को आज़ाद कराने की लौ जो जल रही थी, उसे देखते हुए इन सारे नियमों को हटाकर उन्हें इस रिपब्लिकन आर्मी पार्टी में संगठन में उन्हें ले लिया गया। इसके बाद वह सूर्यसेन सिंह के साथ उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सशस्त्र को लूटा और टेलीफोन और टेलीग्राफ के
दफ्तरों पर भी उन्होंने आक्रमण किया। उनके पार्टी के लोग यह अच्छी तरह से समझते थे कि प्रीतिलता चूंकि एक महिला है, इसीलिए वह आसानी से कहीं भी हथियारों को या उनकी कोई भी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती हैं और ब्रिटिश हुकूमत को उनकी महिला होने के कारण उन पर शक नहीं होगा। लेकिन इन सारे क्रियाकलापों के बाद सूर्यसेन सिंह अंग्रेजों के नज़र में आ गए और वो अज्ञातवास में चले गए। उनके साथ प्रीतिलता भी थी और कई क्रांतिकारी थे जो भूमिगत होकर देश के लिए काम कर रहे थे। इसी समय अंग्रेजों को यह पता चला कि सूर्यसेन सिंह अपने साथियों के साथ एक जगह छुपा हुआ है, तो अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें अपूर्व सेन और निर्मल सेन नाम के 2 क्रांतिकारियों की मृत्यु भी हो गई। प्रीतिलता और मास्टरदा यानी कि सूर्यसेन जी पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ उन्होंने मुठभेड़ किया, लेकिन उसके बाद वह वहाँ से घायल अवस्था में भागने में सफल हो गए। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि सूर्यसेन सिंह और प्रीतिलता अब पूरी तरह से जो उनके क्रांतिकारी, जो उनके भाई मरे थे, उनका बदला लेने के लिए वह अब पूरी तरह से तैयारी करने में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने यह योजना बनाई। चटगांव के पहाड़ की तलहटी में एक यूरोपियन क्लब है। उस क्लब में सारे यूरोपियन और ब्रितानी लोग अपना मनोरंजन करने के लिए वहां पहुंचते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इन लोगों ने यह सोचा कि क्यों नहीं उसे ही हम नष्ट कर दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि इस क्लब के मुख्य द्वार पर यह भी लिखा हुआ था कि यहाँ कुत्तों और भारतीयों को आने पर सख्त पाबंदी है। यानी उस समय ब्रिटेन के लोग या यूरोपीय लोग भारतीयों को किस दृष्टि से देखते थे, यह एक बहुत ही सम्माननीय बात है। इस अपमान का बदला लेने के लिए भी प्रीतिलता बेडर, सूर्यसेन सिंह और अन्य लोगों ने यूरोपियन क्लब पर आक्रमण की योजना बनाई और इसका प्रमुख रूप से इसमें प्रीतिलता के हाथ में ही सारी चीज़ों को देकर उसे ही आगे किया गया। प्रीतिलता बेडर पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि रिपब्लिकन आर्मी में आने के बाद वह हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी उसने ले रखी थी और मुसीबत के समय अपने आप को कैसे बचाना है, इसकी ट्रेनिंग भी इस संगठन ने उसे दी थी। प्रीतिलता बेडर ने एक पंजाबी पुरुष का लड़का का भेष बनाया और 1932 ईस्वी को वह यूरोपियन क्लब के पास चल दी अपने साथियों के साथ। यूरोपियन क्लब के खिड़की पर उन्होंने बम लगाया और बाकी क्रांतिकारियों ने चारों तरफ से क्लब को घेर लिया। प्रीतिलता बेडर नहीं चाहती थी कि उनकी मृत्यु होने के पहले ही उन्हें जिंदा ही पकड़ लिया जाए, इसलिए उन्होंने पोटेशियम साइनाइड की गोलियां भी अपने साथ रख ली थी ताकि अंग्रेज उन्हें जिंदा न पकड़ सके। इसके बाद वह चली और चारों तरफ से उन क्रांतिकारियों ने घेर लिया। खिड़की के पास बम फटा और चारों तरफ हाय तौबा मच गई, क्योंकि जहाँ पर यूरोपीय लोग नाच गा रहे थे, अब वहाँ पूरी तरह से बम और गोली धमाकों की आवाज़ से गूंज गए। बहुत सारे लोग घायल हो गए। एक यूरोपीय महिला की मृत्यु भी हो गई। इसी वक्त ब्रिटेन के सैनिकों ने भी कमान संभाली और उन्होंने
भी जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। कई क्रांतिकारी मारे गए। इसी में से प्रीतिलता बेडर को भी एक गोली लगी। यद्यपि वह वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन वह गिर पड़ी। चारों तरफ से ब्रितानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। अब वह समझ गई थी कि यदि वह जिंदा इन लोगों के हाथ में नहीं आना चाहती थी, इसलिए जो पोटेशियम साइनाइड की गोलियां उन्होंने रखी थी उसे खाकर देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। प्रीतिलता बेडर की तलाशी के बाद उनके जेब से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद जो रास्ता अपनाया जाएगा वह भावी विद्रोह का प्राथमिक रूप होगा। यह संघर्ष भारत को पूरी स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहेगी। यह अंतिम पत्र प्रीतिलता की तरफ से उनके मरने के बाद तलाशी में दिया गया था। इसके बाद प्रीतिलता ने अपने मरने के पहले क्लब्स को खाक करके यह पूरी तरह से जता दिया कि जो पूरी तरह से इस बात को मिटा दिया कि जो उन्होंने मुख्य द्वार पे लिखा था कि भारतीयों और कुत्तों को इसमें प्रवेश पाना मुश्किल है। यह अपमान को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उन्होंने इस यूरोपीय क्लब को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो स्टूडेंट, ऐसी थी प्रीतिलता बेडर। इसके पहले बीना दास भी मैंने बताया था। बीना दास और प्रीतिलता ने भी मिलकर काफ़ी क्रांतिकारी योजनाओं में भाग लिया था। प्रीतिलता बेडर, बीना दास जो इस क्लब को नहीं खाक कर पाई थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रीतिलता ने उस काम को पूरी तरह से अंजाम देकर इस यूरोपीय क्लब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो स्टूडेंट, ये थी आज की एक महिला क्रांतिकारी प्रीतिलता बेडर, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, शहीद कर दिया और जिसे हम आज भी बड़े ही सम्मान के साथ याद करते हैं। आगे की और भी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।